चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि कोई फंक्शन दिया हुआ साइन एक्स, एक्स बिलोंग कर रहा है 0 to π/2, और दूसरा दिया है जी ऑफ एक्स, फंक्शन है कॉस एक्स, एक्स बिलोंग कर रहा है 0 to π/2। तो कह रहा है प्रूव करो कि एफ और जी दोनों फंक्शन 1 1 है, यानी इक्वल हैं। एफ और जी दोनों 1 1 है, लेकिन एफ प्लस जी जो है 1 1 नहीं है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए बहुत ही आसान है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। क्योंकि 1 1 चेक करने का हमने बताया है कम से कम 3-4 तरीके। क्या 1 1 चेक करने का हमने बताया है 3 से 4 तरीके। जैसे 1 1 चेक करने का कई तरीका है। तो एक तरीका तो यह है कि x1 x2 दो एलिमेंट ले लीजिए, किसके, डोमेन के। कैसे, सच दैट एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। ये लेने पर अगर ये इंप्लाइज करता है कि x1 बराबर x2 होता है तो फंक्शन 1 1 होता है। तो फंक्शन क्या होता है, 1 1 होता है। ये पहला प्रूविंग है। दूसरा प्रूविंग ये है, दूसरा मेथड ये है कि x1 और x2 दो एलिमेंट ले लीजिए डोमेन के। इस तरह लीजिए कि x1 डज नॉट इक्वल x2, यानी x1 x2 के बराबर ना हो, तो एफ ऑफ x1 की वैल्यू एफ ऑफ x2 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये भी मिल जाए तो भी फंक्शन क्या हो जाता है, 1 1 हो जाता है ना। और तीसरा तरीका आपका ये होता है ग्राफ से। ग्राफ से क्या है, कोई भी फंक्शन अगर कोई भी फंक्शन का ग्राफ जैसे दिया है, मान लो ये ग्राफ दिया है, अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींचें, बंद करो। ओके, देखिए तीसरा तरीका है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में ये होता है कि मान लो कोई ग्राफ दिया है, मान लीजिए ऐसे कोई ग्राफ दिया है, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींचने पर अगर ग्राफ को 2 पॉइंट पे काटता है तो फंक्शन 1 1 नहीं होता है, और अगर ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है ग्राफ को तो ये 1 1 होता है ना। तो ग्राफ से हम देख लें, तो ग्राफ से देखें तो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, आप जानते हैं साइन एक्स का ग्राफ साइन 0 पे 0 होता है ना। और π/2 पे ये मान लो π/2 है तो π/2 पे 1 होता है। तो 0 से π/2 ये ग्राफ बनेगा, और ये 90 पे मतलब 180 पे 0 होता है, तो 180 पे 0 होगा। बट हमें 0 से π/2 के बीच का ग्राफ के बीच में विचार करनी है। तो यहाँ पे देखो, इस अब एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींचने पर ग्राफ को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, केवल एक पॉइंट पे, है ना। चाहे जो लाइन खींच लीजिए, केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो फंक्शन क्या है, 1 1 है ना। फंक्शन क्या है, 1 1 है। और अगर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता तो जो है आपका 1 1 नहीं, मेनी 1 होता। अच्छा, तो ग्राफ मेथड से हम साइन एक्स का देख लिया। ऐसे cos x का अगर देख ले तो cos x का ग्राफ जो होता है, आप देखते हैं cos 0 पे 1 होता है, और cos 90 पे क्या होता है, 0 होता है ना। cos 0 पे 1 होता है, cos 90 पे 0 होता है। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। तो ये ग्राफ जब ऐसे बनेगा तो एक्स एक्सिस के कोई, देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींचने पर तो ये क्या होता है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। चाहे जो लाइन खींचा जाए एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, यानी cos x भी क्या है, 1 1 है। इस डोमेन में cos x क्या है, मतलब 1 1 फंक्शन है ना। तो ये ग्राफिकल मेथड हो गया। अब हम इस मेथड से देख लेते हैं, इस मेथड से कि कैसे ये 1 1 है, एफ और जी दोनों 1 1 है, बट ये एफ प्लस जी 1 1 नहीं है ना। तो देखो, अब आप ये हम मेथड बता रहे थे कि 1 1 चेक करने का बहुत सारे तरीके हैं, आप चाहे जिस तरीके से ले सकते हो। तो चलो, चूंकि हम जानते हैं अगर x1 और x2 कोई भी 0 से π/2 के बीच में हम लेते हैं वैल्यू, x1 और x2 दोनों अलग अलग वैल्यू लेंगे, तो आप जानते हैं साइन x की वैल्यू 0 से π/2 पे हर पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू देता है। तो एफ ऑफ x1 जो होता है डज नॉट इक्वल एफ ऑफ x2 मिलेगा, क्योंकि एफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या मिलेगी, साइन x1। तो साइन x1 जो होगा वो डज नॉट इक्वल साइन x2 आएगा, बराबर नहीं आएगा, है ना। चाहे साइन 30 ले लीजिए, चाहे साइन 45 ले लीजिए, तो साइन 30 का मान अलग होगा, साइन 45 का मान अलग होगा। तो ऐसे हम कोई भी वैल्यू, कोई भी डिग्री ले सकते हैं, वो हर डिग्री पे साइन और कास उस साइन की वैल्यू अलग अलग मिलेगी 0 to π/2 पे। तो हम देख रहे हैं x1 डज नॉट इक्वल x2, तो दोनों तरफ साइन लगा दें, तो साइन x1 डज नॉट इक्वल साइन x2 हो जाएगा। इसका मतलब ये एफ ऑफ x1 हो गया और डज नॉट इक्वल एफ ऑफ x2 हो गया। तो अभी हम बताए थे कि अगर x1 और x2 डज नॉट इक्वल हो तो एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ डज नॉट इक्वल मिल जाए तो फंक्शन कैसा है, सो एफ ऑफ x कैसा है,
एफ ऑफ एक्स इज 1 1 है, एफ ऑफ एक्स क्या है 1 1 है। दूसरा हम देख लेते हैं cos x के लिए, उसके लिए भी मान लेते हैं x1 x2 एलिमेंट डोमेन का मान लेते हैं, यानी 0 to π/2 यानी डोमेन का मान लेते हैं, सच दैट मानते हैं x1 डज नॉट इक्वल x2 लेते हैं, दोनों तरफ cos ले लीजिए तो ये cos x1 डज नॉट इक्वल cos x2 मिल जाएगा, है ना। तो चूंकि ये एफ ऑफ x1 है और g ऑफ x1 है, ये क्या है g ऑफ x1 है, ये g ऑफ x है, तो g ऑफ x1 है ना, ये g ऑफ x है, g ऑफ x1 डज नॉट इक्वल g ऑफ x2 मिल गया। तो ये फंक्शन कैसा है, ये 1 1 है, 1 1 नहीं है ना, ये फंक्शन कैसा है 1 1 है। अगर ये कंडीशन आपको मिलता है तो 1 1 हो जाता है। अब आप देखो f प्लस जी कह रहा है, दिखाओ कि 1 1 नहीं है, तो चलो f प्लस जी को देखते हैं। तो f प्लस जी को अगर हम देखेंगे तो पहले f प्लस जी निकालिए, तो f प्लस जी ऑफ x निकालेंगे तो ये होगा f ऑफ x और प्लस जी ऑफ x, है ना। तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी है sin x है और प्लस जी ऑफ x की वैल्यू है cos x। अब इस पे हम विचार करने जा रहे हैं कि ये फंक्शन इसमें 1 1 है कि नहीं है। तो चूंकि हम जानते हैं क्या बताए थे कि अगर x1 डज नॉट इक्वल x2 लो और ये मिलना क्या चाहिए, f ऑफ x1 डज नॉट इक्वल f ऑफ x2 मिलना चाहिए, यानी f ऑफ f प्लस जी ऑफ x1 डज नॉट इक्वल f प्लस जी ऑफ x2 मिलना चाहिए। तो हम कहते हैं कि यह फंक्शन 1 1 होगा, अदरवाइज ये मेनी 1 होगा। तो चलते हैं देखते हैं ये सेटिस्फाइड होता है कि नहीं होता है। तो चलो मान लेते हैं x1 की वैल्यू 0 लेते हैं और x2 की वैल्यू आप 90 ले लीजिए, क्योंकि आप डोमेन देखो यहाँ क्लोज इंटरवल है तो 0 भी ले सकते हैं, π/2 भी ले सकते हैं और इसके बीच में जितने एंगल है सारे ले सकते हैं। तो चलो हम बाउंड्री पॉइंट पे चेक करते हैं, है ना, क्योंकि क्लोज इंटरवल है तो क्लोज इंटरवल मतलब बाउंड्री पॉइंट शामिल है। तो बाउंड्री जो है वैल्यू लेते हैं। तो देखो थोड़ा सा वैल्यू रख के देख लेते हैं, तो ये f प्लस जी ऑफ x1 की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा sin 0 और प्लस हो जाएगा cos 0। sin 0 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। अब फिर दूसरा देखते हैं f प्लस जी x के जगह क्या रखते हैं x π/2 यानी 90 रखते हैं, तो 90 रखोगे यहाँ तो यहाँ क्या मिलेगा ये sin π/2 है ना, sin 90 sin π/2 प्लस cos π/2। अब चूंकि हम जानते हैं sin π/2 sin 90 का मान 1 होता है और इसका मान 0 होता है, तो 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं 0 डज नॉट इक्वल x1 डज नॉट इक्वल x2 है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि x1 डज नॉट इक्वल x2 है, यानी 0 π/2 अलग अलग है, लेकिन हम देख रहे हैं दोनों पे वैल्यू क्या हो रहा है, ये भी 1 है ये भी 1 है, यानी f ऑफ x1 f प्लस जी x1 बराबर मिल जा रहा है f प्लस जी, दिख रहा है x2। यहाँ पे हम देख रहे हैं x1 डज नॉट इक्वल x2 है, बट फंक्शन मेरा f प्लस जी, ये दोनों फंक्शन अलग अलग पॉइंट पे सेम वैल्यू दे रहे हैं। अब सेम वैल्यू दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है 1 1 नहीं है, इट इज नॉट 1 1। क्या ये आकैकी नहीं है, इट इज नॉट 1 1, इट इज नॉट 1 1। प्रूफ यही करना था आपको, ये 1 1 दिखाना था, 1 1 नहीं है प्रूफ, है ना। 1 1 कब होगा, जब ये अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग वैल्यू देना चाहिए, बट ये अलग अलग वैल्यू पे सेम वैल्यू फंक्शन दे रहा है, इसलिए 1 1 नहीं है। तो बहुत ही आसान होते हैं अगर रिलेशन फंक्शन, और इसको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा सीखेंगे तो बहुत ही आसान है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। ओके, थैंक यू।